कैसे आप दोनों बहनें एक साथ रहकर, परिवार की स्थिति को देखकर, सब कुछ देखकर आपने मैनेज करके और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक किया? पापा ने मोटिवेशन दे दिया था कि मतलब अच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, फिर से दे देंगे। और मेरा तो पूरा पूरा यही था कि फर्स्ट बार में अपन इसको क्रैक करें नीट को। लेकिन मैं छोटी सी थी तभी मैं ऐसे करती थी, मैं डॉक्टर बनूंगी डॉक्टर बनूंगी। फिर जब बड़ी हुई तो 12th के अंदर जब दीदी वहाँ चले गए थे मैट्रिक्स के अंदर, तो मेरा भी ऐसे मन हुआ कि मैं भी दीदी के जैसे ही वहाँ मैट्रिक्स के अंदर जाऊँ। डॉक्टर के अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मतलब घर का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक भी बढ़िया होनी चाहिए, तो इतना मेरे पास था नहीं। टेस्ट में जब नंबर कम आ जाते थे तो ये रोने लग जाती थी, फिर मैं इसको सपोर्ट करती थी कि टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, फैकल्टी टीम बहुत अच्छी थी मैट्रिक्स की। आस पड़ोसी तो बहुत बोलते हैं। क्या बोलता? बोलते हैं कि अब या पैसे वाले नहीं हैं तो भी पढ़ाते हैं। मेरा तो बहुत ही अच्छा चला गया, मेरा बहुत ही बेकार गया है, ये तो गलत बात, ऐसे बात नहीं की। दीदी आपका अच्छा गया, आप मुझे भी पढ़ाओ कि कैसे क्या करूँ इसके। जो मतलब अन्य जो मतलब कोचिंग है उस कोचिंग के बजाय जो मैट्रिक्स कोचिंग है वो बेटर है, बेटर क्या दी बेस्ट है मतलब की। तो ये मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फर्स्ट बार में इसने इतना अच्छा स्कोर किया है। रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले अपन सबका, तो सबसे ज़्यादा रेशियो जो है वो मैट्रिक्स का ही अच्छा था। वैसे मैं बोलूँ कि SC ST जो बच्चे हैं वो ये चाहेंगे कि हम OBC वाली रैंक हासिल करें। अच्छा, अब तो भरोसा हो रहा है कि अब हो गया है? हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। डॉक्टर सुई लगा दे, गोली दे दे, चीरा फाड़ा कर दे। पेपर टफ था लेकिन मैंने सोचा कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स वालों ने टीचर्स ने काफ़ी मेहनत करके फिर ऐसे 3-4 पेपर पहले दे दिए थे। जब ये मायूस होती थी तो मैं इनको दिलासा देता था, यद्यपि मैं चाहे हिल जाता था, भाई खर्चा लग रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, 1 साल हो गई 2 साल हो गई, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चों के सामने मैं जो है ना अपनी जो घबराहट प्रकट नहीं करता था। जब भी रोने लग जाती थी दीदी के पास आ जाती, दीदी मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं तो क्या करूँ, मैं सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। और तुझे क्या बनना है? फौजी, फौजी क्यों बनना है? देश की सेवा करने के लिए। मैट्रिक्स के जो टीचर्स है वो भी अपन को कहते हैं कि परिवार की कंडीशन को मत देखो, वो चाहे कैसे भी हो, पैसा कहीं से भी आता हो, लेकिन जब आप तैयारी करने एक बार जुट जाओगे तो पैसा कहीं से भी आएगा, आपके लिए आएगा। को बहुत कुछ यहाँ माँ को तो डॉक्टर बन गई ना, धन्यवाद थाने पड्डा बनाने लाग बड़े। इनके जो गुरुओं ने पंख लगा दिया है कि आपको बेटा मतलब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए आपको भगवान ने जन्म दिया है। उसके बाद मम्मी को ही बताया कि मम्मी मुझे नहीं लगता इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि बेटा आपकी अगर 85% आ जाए ना तो मैं आपको सीकर भेज दूंगा। कौन कहता है कि बेटियां घर की दहलीज तक रहें तो ही ठीक है? एक बार उन्हें बाहर भेजकर तो देखिए, उनकी सपनों को उड़ान देकर तो देखिए, वो भी नाम रोशन करती हैं अपने परिवार का, गांव का और देश का। आज मेरे साथ दो बेटियां हैं जो नीट 2025 में मैट्रिक सीकर से पढ़कर डॉक्टर बनी हैं। पहले ही अटेम्प्ट में डॉक्टर बन गई हैं। तो घर से बाहर निकलने के बाद बेटियों को के सपनों को जब उड़ान देते हैं तो कामयाबी वो भी हासिल करते हैं। प्रिया और प्रीति दोनों सगी बहनें हैं। दोनों ने नीट 2025 का पेपर दिया, क्लियर किया और डॉक्टर बन गई। आज इन्हीं के संघर्ष की कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूं इनके पास। हमने कई तमाम बच्चों का इंटरव्यू किया था, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आप तैयारी कैसे करते हैं और बच्चे आपको देखकर कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। हमारे वीडियो बनाने का यही एकमात्र उद्देश्य है। प्रिया, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आज आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कब पता चला आपको जब कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं? रिजल्ट आया, आप कहाँ थे, किसने बताया आपको? मैं घर पर ही थी और पापा ने बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। रिश्तेदारों ने भी फ़ोन किए कि रिज़ल्ट आ गया, आपके कितने क्या मार्क्स आए हैं, हमें भी बताइए। फिर उनको भी जानने की बहुत इच्छा थी, उत्सुकता थी कि कैसा क्या रिज़ल्ट रहा है। अच्छा, जब आप पेपर देने गए थे, पहला अटेम्प्ट आप दे रहे थे, तो कैसा लगा, कैसा फील था, मोटिवेशन कैसा था कि पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं और देंगे, कैसा क्या चल रहा था मन में? वो तो पापा ने मोटिवेशन दे दिया था कि मतलब अच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, फिर से दे देंगे। और मेरा तो पूरा पूरा यही था कि फर्स्ट बार में अपन इसको क्रैक करें नीट को, लेकिन हो नहीं पाया। फिर पापा ने कहा कोई बात नहीं, होगा तो ठीक है, लेकिन फिर से अपन को बार बार प्रयास करना है। कितनी भी बार आप करो, आपको क्रैक करना ही है, क्रैक करके छोड़ना है। तो मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर नीट को क्रैक किया। अच्छा, आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे? मेरे 10th में 97 थे, वो कोरोना काल में थे। उसके बाद में 12th के अंदर 93 मार्क्स थे। अच्छा, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल फील्ड में ही जाना है? क्योंकि 10th के बाद में आप
वाली फील्ड में भी जा सकते थे, मैथ लेकर, आर्ट्स लेकर सिविल वाली फील्ड में भी जा सकते थे। तो आपको डॉक्टर बनना है, ये कब तय हुआ? मैंने 10th के बाद तो ऐसे साइंस ली थी क्योंकि साइंस में मेरी रुचि थी, लेकिन फिर जो टीचर्स हैं हमारे ये से गांव के, तो उन्होंने भी एक ने मतलब जो बायोलॉजी के टीचर हैं उन्होंने नीट किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तेरे को नीट के फील्ड में ही जाना है। फिर हमारे सीताराम जी सर जो इंग्लिश के हैं, उनका बेटा भी जो मैट्रिक्स के अंदर पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि तेरे को भी नीट में ही जाना है, तो वहाँ तू अच्छा स्कोर करेगी, अच्छे से डॉक्टर बनेगी, घर का नाम रोशन करेगी। इसलिए मैंने सोचा कि फिर नीट ही करते हैं। चलो आपने तो नीट किया, आपका कैसे मन हुआ कि आपको भी नीट ही करना, कि बड़ी बहन नीट कर रही है, डॉक्टर बनना चाह रही है, तो मैं भी डॉक्टर ही बनती हूँ? सर जब मैं छोटी सी थी तभी मैं ऐसे करती थी, मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। फिर जब बड़ी हुई तो 12th के अंदर जब दीदी वहाँ चले गए थे मैट्रिक्स के अंदर, तो मेरा भी ऐसे मन हुआ कि मैं भी दीदी के जैसे ही वहाँ मैट्रिक्स के अंदर जाऊँ। तो दीदी को देख कर ये सोचा कि अपन मैट्रिक्स में जाते अच्छा, हैं, नीट की कितने तैयारी छोटे करते हैं। थे जब आप सपना देख रहे थे? कौन सी क्लास में थे उसमें? 4th 5th में थी तभी ऐसे करती थी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, डॉक्टर बनने का 4th 5th में ही सोच लिया था? हाँ अच्छा, मैट्रिक्स में जाना, सीकर में तो बहुत सी कोचिंगें हैं, तो फिर मैट्रिक्स को ही क्यों चुना कि भाई यहीं से तैयारी करते हैं? सर, जो है कि वहाँ मैट्रिक्स में जानना है तो पहले सबसे पहले और जो रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले अपन सबका, तो सबसे ज़्यादा रेशियो जो है वो मैट्रिक्स का ही अच्छा था। जो रिजल्ट का रेशियो है वो सबसे अच्छा मैट्रिक्स का ही था। लेकिन हमने तो सुना है कि मैट्रिक्स तो आईआईटी के लिए बहुत बेस्ट कोचिंग है, वहाँ तो आईआईटी की तैयारियाँ होती हैं, तो नीट के लिए तो इतना ज़्यादा नाम सुना नहीं, तो आपको कैसे भरोसा हुआ कि? सर पहले बात तो उसको खुले हुए 2 या 3 ही साल हुए थे, उसके अंदर भी उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया बाकी और कोचिंगों के रेशियो के अंदर, तो उसी को देखते हुए हम वहाँ गए थे। अब की बार भी 600 से ज़्यादा बच्चे नीट में सिलेक्ट हुए हाँ हैं। सर। तो जब आप मैट्रिक्स में गए तो कैसा इन्वायरमेंट देखा, कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कितनी संख्या में बच्चे बैठते हैं, उनको पढ़ाना, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, मोटिवेशन करना, डीमोटिवेट हो जाएं बच्चे तो उनको मोटिव करना, कैसे क्या था उनका? सर टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, फैकल्टी टीम बहुत अच्छी थी मैट्रिक्स की। वहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे, लगभग 200 के बच्चे लमसम एक क्लास में बैठते हैं। फिर वहाँ गए, एनवायरनमेंट भी अच्छा था वहाँ का, और टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी थे। डाउट काउंटर भी लगते थे, डाउट भी पूछते थे बच्चे, हम भी पूछने जाते थे। और मॉक टेस्ट वगैरह ये सब कुछ चीज़ें जब पढ़ते हैं, उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद में ही नीट का क्रैक होना ये मतलब कि ये साबित होता है। अच्छा, आपके 10th और 12th में कितने नंबर थे? सर 10th के अंदर तो 86.80 थे और 12th के अंदर 93.60 थे। अच्छा, आपके लिए तो कंपटीशन दूसरों से करना वो ही नहीं था, आप तो दोनों बहनें एक साथ तैयारी कर रही थी, तो एक दूसरे से कंपटीशन चलता था टेस्ट में कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, किसके कम आए, किसके ज़्यादा आए, ये कंपटीशन चलता था? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं किया हमने तो। अच्छा, कभी मतलब मकान पर आके, रूम पर आकर आपने नहीं कहा यार ये पेपर मेरा ख़राब हो गया, ये पेपर देख इसका तेरा? ऐसे तो कहते थे, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि दीदी तेरा तो बहुत ही अच्छा चला गया, मेरा बहुत ही बेकार गया है, ये तो गलत बात, ऐसे बात नहीं की। दीदी आपका अच्छा गया, आप मुझे भी पढ़ाओ कि कैसे क्या करूँ इस अच्छा, क्वेश्चन को, कौन ऐसे। किसको पढ़ाता था ज़्यादा, आप दीदी या ये? दीदी मुझे पढ़ाती थी। अच्छा, आप बता देते कई बार इनको जो प्रॉब्लम हो जाए तो? मान लो कभी, वैसे तो ज़्यादा मुझसे ये इतना नहीं पूछती थी, पर 1-2 क्वेश्चन से पूछती तो बताती भी थी जब आते थे। अच्छा, आपको लगता था कि यार छोटी है, इससे तो मैं क्या ही पूछूंगी, इससे हाँ, ये ज़्यादा तो मेरे को शुरू से ही लगता है, क्योंकि ये 5th क्लास के अंदर ही नवोदय के अंदर चली गई थी, तो ये मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फर्स्ट बार में इसने इतना अच्छा स्कोर किया है, मेरे से लगभग 13 नंबर ही कम है इसके, तो मैंने अच्छा ऐसे लगा कि हाँ ये मेरे से ज़्यादा अच्छा, इंटेलिजेंट है। तो मैं ये प्रेशर भी था क्या कि भाई मेरी छोटी बहन भी साथ में पढ़ रही है, तो हम दोनों ही घर से एक बार पहली बार में डॉक्टर बनते हैं, कहीं ये पीछे रह गई तो क्या सोचेगी, डिप्रेशन आ जाएगा, ऐसा मन में चलता हाँ, था ये आपके? तो बहुत सी बार, क्योंकि टेस्ट में जब नंबर कम आ जाते थे तो ये रोने लग जाती थी, फिर मैं इसको सपोर्ट करती थी, क्योंकि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा हुआ था, तो मैं बोलती थी कि कोई बात नहीं है, अगली बार अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि अब की बार जो पेपर का लेवल आया और जो 2024 के पेपर का लेवल था, उसमें हमने देखा कि 720 वाले बहुत से बच्चे थे, 700 से ऊपर बहुत से बच्चों के नंबर आए, लेकिन अब की बार तो कट ऑफ बहुत नीचे रही। हाँ। आप जब पेपर देने गए, पेपर आपके सामने आया, तब मन में क्या था पेपर को देखकर, कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा यार, पिछले वाले पेपर से तो बहुत ज़्यादा टफ है, या कैसा है, क्या चल रहा था उस समय मन में?
पेपर टफ था, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स वालों ने, टीचर्स ने काफ़ी मेहनत करके फिर ऐसे 3-4 पेपर पहले दे दिए थे। फिर बच्चे मायूस भी हुए, लेकिन फिर मोटिवेशन सेमिनार रखा गया कि कोई बात नहीं, नीट में ऐसा पेपर आ जाएगा तो आप कैसे उसको फेस करेंगे, इसका मोटिवेशन आपको पहले दिया जा रहा है। तो ऐसे 3-4 पेपर पहले अच्छा, अपन क्या को बताते दे थे कि दिए भाई थे। ऐसा पेपर आ जाए तो क्या करना चाहिए बच्चों को? किस तरीके से पेपर से डील करना चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए? कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए? कैसे बताते थे? हमारे जो मैट्रिक्स में पेपर दिए गए थे वो ऐसे थे कि उनके अंदर बायो जो थी वो लेंथी थी। तो उन्होंने ऐसे बताया कि जो पेपर पहले, मतलब एक बार पेपर देख लो 10 मिनट ठीक है। के टाइम के अंदर, फिर पेपर देख के फिर ये एनालिसिस कर लो कि कौन सा पेपर ज़्यादा टफ है, कौन सा पेपर लेंथी है, उसके हिसाब से पहले वो पेपर करो जो इजी है और छोटी छोटी क्वेश्चन है। तो इस बार वैसे ही कुछ हुआ कि जो फिजिक्स थी वो ज़्यादा हार्ड थी, तो पहले पेपर देख लिया गया, क्योंकि पता चल जाता है बच्चे ठीक को। है। उसके बाद में पहले बायो की गई, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। हम्म। तो ऐसे पेपर किया गया। तो जो बायो थी उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, फिर उसके कंपेरेटिव के अंदर जो केमिस्ट्री थी वो थोड़ी हार्ड थी, और फिर जो सबसे ज़्यादा हार्ड पोर्शन था वो फिजिक्स का था, तो फिजिक्स सबसे लास्ट में की गई ऐसे। ठीक है। पेपर देने के बाद आप जब बाहर आए सेंटर के, सेंटर के बाहर आपने क्या देखा? सेंटर के वो बताना बाहर जो एकदम सच सच देखा आपने, और आपके साथ क्या हुआ? तो मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो वो जो बारिश का मौसम था, उसकी मौसम की वजह से भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत लग गए थे ठीक है। ओमार के अंदर। ठीक है। फिर जब मैं बाहर आई तो 2-3 बच्चे थे वो रो रहे थे, हम्म। और एक बच्चा ऐसे बोला, यार मेरा तो सारा ही ख़राब हो गया। अच्छा। दूसरा बोला कि मेरा तो फिजिक्स बहुत ख़राब हुआ। तो हम्म। ज़्यादातर यही बोल रहे थे कि फिजिक्स बहुत ख़राब हुआ, कई अच्छा भी बोल रहे थे। हम्म। तो आपके मन में था कि भाई मेरा जैसा भी हुआ है हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ बिल्कुल, 100% था इस बार। पक्का था? हाँ पक्का। आपको कैसे फील आ रहा था कि जब आप सेंटर से बाहर आए, सबसे पहले किससे बात की आपने कि यार मेरा पेपर ऐसा हुआ है, या? सर जब मैं सेंटर से बाहर आई तो मैंने तो पहली बार पेपर दिया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अच्छा। फिजिक्स का पेपर देख के बहुत डर लग रहा था। फिर बाहर एक औरत खड़ी थी। हम्म। उसने पूछा, बच्चा पेपर कैसा हुआ?" हम्म। तो मैंने कहा कि फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा क्या बहुत टफ है, केमिस्ट्री और बायो का अच्छा था। उसके बाद मम्मी को ही बताया कि मम्मी मुझे नहीं लगता इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मम्मी थे मेरे साथ सेंटर पे इसलिए। अच्छा, दोनों का सेंटर एक जगह आया था? नहीं, अलग अलग आया था, मेरा सिक कराया था और इसका यहीं पे आया था मंडा में। अच्छा। तो जब बाहर आप देखे तो बहुत से बच्चे रो रहे थे, मतलब मैं उस समय था तो देख रहा था कि लड़कियां हो चाहे लड़के हों, वो आपस में मायूस थे, सब खामोश थे। जो पढ़ रहे थे, मतलब जो पढ़कर पेपर दे रहे थे, वो तो मतलब पता नहीं कि इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा। सबका यही हाल था जैसा मेरा हाल था। सब अपने अपने ऐसे पेपर को देख देख कर रहे थे, इस बार मेरा भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, पेपर अच्छा नहीं था। फिर जिसके लिए ज़्यादा कर रहे थे लोग। अच्छा, अब तो भरोसा हो रहा है कि अब हो गया है? हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब एक साल पढ़ाई की, आपने पहला अटेम्प्ट दिया, कितना मुश्किल होता है, कितना प्रेशर होता है एक बच्चे के ऊपर कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जाना? सर टफ तो होता है, लेकिन ऐसे है कि कोई अगर पास में हो, अपना खुद का हो, तो इतना डर नहीं लगता। जैसे मालूम मैं अकेली होती वहाँ पे तो थोड़ा डर लगता है, क्या होगा मेरा, मेरे पास तो कोई सपोर्टिव भी नहीं है। पर दीदी थी ना, तो ऐसे थोड़ा मन ऐसा, जब भी रोने लग जाती थी दीदी के पास आ जाती, दीदी मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं तो क्या करूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। तो ऐसे है कि दीदी का साथ होना बहुत ऐसे बड़ी बात है। मतलब सपोर्टिव होना, किसी का साथ में होना हाँ, जरूरी बहुत बड़ी बात है सर। है। आपने कौन सी गलतियां मानते हैं कि आप अगर ये गलतियां नहीं करते, एक साल जो तैयारी कर रहे थे इसमें थोड़ा सा और सुधार कर लेते तो और अच्छे नंबर ला सकते थे आप? सर क्या है कि लास्ट में जब डीटीएस चलता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। उस टाइम पे मॉक टेस्ट सारे नहीं हो पाते थे हमसे, कोई एक आधा छूट ही जाता था। तो ऐसे है कि सब कुछ एकदम साथ लेके चलना चाहिए, तो मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे। और जो पीछे पेपर लगे हुए थे उनको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा कम किया, तो उसमें उसे करना ज़्यादा ज़रूरी था। आपके कितने नंबर आए अब की बार पेपर में? 477, कैटेगरी रैंक कौन सी आई आपकी? 554। एसटी कैटेगरी। यस सर। और आपके कितने आए? मेरे नंबर्स है 490 और मेरी कैटेगरी रैंक है 352। 352। संतुष्ट हैं आप? नहीं, अच्छा, थोड़ा कम ही। थोड़ा। अच्छा, मैं ये और जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि मतलब एक सिलेक्शन होना ज़रूरी होता है या टॉप रैंक लाना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के अंदर?
वैसे मैं बोलूँ कि SC ST जो बच्चे हैं वो ये चाहेंगे कि हम OBC वाली रैंक हासिल करें। जब SC ST की रैंक में जब सिलेक्शन होता है तो उनको अच्छा फील नहीं होता है उतना। ठीक है। तो मैं चाहती थी कि थोड़ा OBC रैंक के अंदर सिलेक्शन हो, लेकिन नहीं हो पाया पेपर की वजह फिर से। भी सिलेक्शन तो सिलेक्शन होता है, डॉक्टर तो आपके नाम के आगे भी डॉक्टर ही लगेगा, उनके नाम के आगे भी डॉक्टर ही वो लगता तो लगेगा, लेकिन लोगों की एक मानसिकता हो जाती है ना कि SC ST के है। बच्चे हैं लोगों की जाए, वो। लोगों की बाढ़ में जाए, क्या हाँ मतलब है हाँ, लोगों वो तो है, बिल्कुल। लेकिन आपने कब तय किया कि दोनों बच्चियों को डॉक्टर ही बनाना है और सीकर की मैट्रिक्स में ही डालना है? सर सबसे पहले तो जो है मतलब ये इस जो बड़ी बच्ची है उसने सीनियर क्लास की उस समय मतलब ये इनके जो गुरुओं ने पंख लगा दिया कि आपको बेटा मतलब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए आपको भगवान ने जन्म दिया है। अच्छा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कि भाई डॉक्टर के अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये मतलब घर का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक भी बढ़िया होनी चाहिए, तो इतना मेरे पास था नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं मतलब ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, खाटू श्याम जी आदर्श शिक्षण वो है बाल भारती स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाता था। तो इन्होंने जब रटकी मतलब वो करने की, तो मैंने कहा कि बेटा आप एक काम करो, पहले एक बार एग्ज़ाम देकर देखो, उसमें आपके कितने क्या नंबर आते हैं फिर मतलब कि मैं देखूंगा। तो इसने फर्स्ट एग्ज़ाम दी, फर्स्ट एग्ज़ाम के अंदर उसके मतलब 289 नंबर बने। तो दूसरे जो मतलब कि और है सपोर्टर है जो, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा है, मतलब पहली बार एग्ज़ाम दी बिना तैयारी के, आप इसको एक बार जो है ना सीकर जाने का चांस दो, निश्चित रूप से इसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आयाम से भी मतलब कि दिनेश जी महिला हुआ तो वो मेरे पास में 3-4 बार आए। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन तो चक्कर ये है कि मैंने जब एनालिसिस किया है चारों तरफ से, तो जो मतलब अन्य जो मतलब कोचिंग है उस कोचिंग के बजाय जो मैट्रिक्स कोचिंग है वो बेटर है, बेटर क्या दी बेस्ट है मतलब कि। और दूसरी ये बात, एनालिसिस कैसे किया? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई सीकर में अगर बच्चा जाए तो वो कहाँ पढ़े, उसको कैसा वातावरण मिले, ये तो एक पेरेंट्स ही बता सकता है कि भाई उनके बच्चे वहाँ रहे हैं। हाँ सर, उन पेरेंट्स से मालूम पड़ा कि भाई मेन बात ये है कि जैसे गुरु कृपा है, CLC है, टॉप कोचिंग सेंटर है ये, तो उनमें क्या है कि मतलब कि भीड़ ज़्यादा है, और भीड़ ज़्यादा होने से क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि एक तो मतलब 5 लड़कों पर या मतलब 2000 लड़कों पर ही फोकस करेंगे, एक 50,000 पर या 20,000 पर फोकस करेंगे तो फर्क पड़ेगा सर, चाहे कितनी अच्छी टीम हो, लेकिन अगर ये ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ है तो वो उनका फोकस ढंग से नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपने मैट्रिक्स को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ थोड़ा कम है और बच्चों पे फोकस ज़्यादा वहाँ है। पर थोड़ा कम है और बच्चों पर फोकस ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि मतलब कि जो आप जो कोचिंग में मतलब जा क्या आते थे ये जो बच्चों को मैट्रिक्स कोचिंग जो है उसमें जो मतलब कि कह सकते हैं पार्टनर मान लो या मतलब उसे सहायक मान लो, जो मतलब कि मदन जी हरिद्वाल है, वो मेरे नेबर ही है, पड़ोसी ही है, अच्छा। और उनसे अच्छा मेरा टर्म्स भी रहा है, और उनके विश्वास के कारण से मैंने अब प्रॉपर। जो जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं हाँ हाँ वो आपकी बातें सुनेंगे, वो आप पे हाँ भरोसा करेंगे कि भाई इनकी हाँ 2 बच्चियां थी, हाँ वहाँ पढ़े थे, वहाँ उनको ऐसा वातावरण मिला, तो हम भी बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। आप सही है, जाकर आते थे हाँ मैट्रिक्स हाँ में, तो हाँ। क्या देखते थे कि कैसा माहौल है, आपसे कैसे बातचीत करते हैं बच्चों नहीं, से? बातचीत भी अच्छा मतलब करते थे वो, और वहाँ का जो स्टाफ है वो भी कोऑपरेट करने वाला स्टाफ था। और सबसे मेन बात सर मतलब ये है कि हालांकि आयाम के अंदर मैंने बच्चों को नहीं भेजा, क्योंकि उसमें थोड़ी मेरी मजबूरी थी, कि मजबूरी ये थी कि मतलब कि मैं बच्चों का हित ज़्यादा चाहता था। लेकिन आयाम के अंदर जो दिनेश जी मेलावतन है वो गुड पर्सन है, अच्छे मार्गदर्शक हैं, उस समय भी वो मार्गदर्शन करते थे और आज भी मार्गदर्शन करते हैं। एक भंवर जी, डॉक्टर भंवर जी कुलरिया है, खाटू श्याम जी के अंदर वो कार्यरत है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, मतलब कि उत्साहित किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब ये एक बच्ची को मैंने मतलब कि एडमिशन दिलवा दिया था, इसका 1 साल सेशन पूरा हो गया था, दूसरे की वजह बात आई तो इन्होंने मतलब ये घर पर रहकर तैयारी की है इसने। पहले नवोदय में पढ़ती थी, नवोदय से 11वीं से यहाँ पर आ गई, और फिर ये कहा कि मैं तो यहीं पर पढ़ूंगी, चाहे आप कोई और काम करवा ले मेरे से। अच्छा। तो इसको मैंने ये कहा कि बेटा आपके अगर 85% आ जाए ना तो मैं आपको सीकर भेज दूंगा। अच्छा। अब न कोई स्कूल का सपोर्ट रहा, क्योंकि लीव वो जो TC थी वो लास्ट में मिली थी, और उन्होंने कहा कि भाई आप माइग्रेशन ला कर दो मुझे। अब माइग्रेशन मिली अजमेर, अजमेर से मिला नहीं सकता एक नाइट के अंदर, तो इसलिए मैंने इनको जो है गाइड ला कर दे दी, बेटा आप अपना काम जानो और ये अपनी पढ़ाई जानो। तो वहाँ मतलब कि इन्होंने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी की,
और 85 क्या मतलब कि इसने 93 क्रॉस कर दिया, मेन चक्कर हो गया। तो फिर उन्होंने पूछा कि पापा अब बताओ क्या होगा, तो बेटा मैंने कहा कि अब तो भेजना ही पड़ेगा। फिर मैंने इसको भी मतलब जो है वहाँ सीकर भेज दिया। अच्छा, कभी दोनों बच्चियों का आपके पास फ़ोन आता हो, कभी ये कहे कि भाई इस टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं पापा, नहीं हो पाएगा इस बार भी, या ऐसा कुछ हुआ है? मतलब नहीं, कोई उसमें तो सर ऐसा है कि मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और मैंने भी बीएड कर रखी है, मतलब कम से कम मैं 2000 क्या मतलब कि 1998 से मैं पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट स्कूल के अंदर। तो मुझे अच्छी प्रकार से नॉलेज है कि बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब ये मायूस होती थी तो मैं इनको दिलासा देता था, यद्यपि मैं चाहे हिल जाता था, भाई खर्चा लग रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चों के सामने मैं जो है ना अपनी जो घबराहट प्रकट नहीं करता था। मैं हमेशा यही कहता था कि बेटा आपके चाहे कितने भी, चाहे 0 नंबर आए, चाहे 50 नंबर आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको जो है ना अपनी स्टडी पर फोकस रखना है। क्योंकि ये जो टेस्ट हैं, इन टेस्टों के बजाय जो 3 घंटे आपके एग्जाम के होते हैं ना, वो मोस्टली होते हैं। उस समय अपना जो दिमाग है ना वो एकदम फ्रेश रखना, चाहे आपका वो करने वाला सब ऊपर वाला है भाई, उसके हाथ में अपनी तो केवल कोशिश है। अपन तो खाटू नगरी में वैसे ही बैठे हैं। कोशिश है उनकी। तो इनको मैं यही दिलासा देता था कि आपके जितने भी चाहे नंबर आए, मार्क्स की तरफ आप मत देखो, आप अपनी तैयारी जारी रखो बस। बिल्कुल। आप जब बच्चों को बाहर भेजते हैं तो माँ के लिए कितना मुश्किल होता है कि भाई उनकी दोनों बेटियां हैं, दोनों बाहर पढ़ रही हैं। आप साथ में जाते थे इनके? साथ साथ नहीं। में नहीं थी। साथ में नहीं, ये अकेले रहते थे? हाँ, तो अकेले छोड़ना मतलब एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है? डर लगता था। क्या डर लगता था, मतलब कि सीकर जैसा शहर है उसमें? हाँ, अकेली है, रात ने हाँ, ते मारवाड़ी में बात कर सको, मन मारवाड़ी आराम आवे, समझ में आवे। रात ने डर लागे सुबह शाम। हाँ। तो ते सुबह शाम मैं बात करता को ना कि भाई इब कठे है, क्लास कै बजे कै बजे तक लागे है? हाँ, बात करता। शाम नहीं करती, सुबह कौन करती। अच्छा, के बात बताऊं तो कदे ऐ लागतो था कि यार आज छोरी परेशान हो रही हैं, टाबर परेशान है, अन्य एक बार घर बुला ले या मैं जाया हूँ? ये तो बोलती के बोलती? कि भाई घर आ जाओ, मिल जाओ एक बार। अच्छा, तो गांव देहात में तो अपने ऐ भी खी कि भाई के टाबरन थे बाहर न भेज रखे, दो छोरी हैं, दोनों थे बाहर न भेज रहे, के डॉक्टर नहीं बना होगा, एक ने बना लिया है, आस पड़ोसी कुछ नहीं, कहता? आस पड़ोसी तो बहुत बोलते हैं। के बोलता? बोलते हैं कि भाई आप पैसे वाले नहीं हैं तो भी पढ़ाते हैं, हाँ। या तो आज ऐसा फील हो रहा है क्या कि भाई आज अपने सही फैसला लिया, दोनों बच्चियों को बाहर भेजा और दोनों डॉक्टर बन के आ गई? हाँ, बहुत बढ़िया। हम्म? हाँ, बिल्कुल। ये इनका छोटा भाई है, ये क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष। आशीष है। आशीष से मैं जब कैमरे से पहले बात कर रहा था तो ये बोल रहा था कि दोनों बहनें डॉक्टर बन गई हैं, और तुझे क्या बनना है? फौजी। फौजी क्यों बनना है? क्यों बनना है फौजी? देश की सेवा करने के लिए। देखो, ये होता है जज्बा और ये होता है शिक्षा का। और कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और एक पिता का शिक्षा के प्रति समर्पण आप देख सकते हैं कि दोनों बेटियों को उन्होंने एक मौका दिया, अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, और बेटे में आज से ये जुनून है कि वो भी देश सेवा के लिए जाएं। इनकी दादी हैं, दोनों पोती डॉक्टर बन गई। क्या को क्या महसूस हो रहा था ना? मैं तो कुछ समझा था आपको नहीं, खुशी हाँ मैं तो कहीं समझा। अच्छा, यो तो बेरो है ना कि डॉक्टर बन गई, डॉक्टर क्या काम करा करे? डॉक्टर सुई लगा दे, गोली दे दे, चीरा फाड़ा कर दे, ए सुना कोई ना सुन, माता की दे दे, पेट की दे दे, हाथ की दे दे, पग की दे दे। तो अब तो यहाँ बुढ़ापे में उम्र सी बढ़ गई होगी कि भाई टाबर यहाँ अपना तो पोता पोती बस सारा सेट हो गई। को बहुत कुछ यहाँ माँ को तो डॉक्टर बन गई ना, धन्यवाद थाने पड्डा बनाने लाग बड़े बिल्कुल जाना ना, इतना तो बड़ा हुआ है तो ये प्रिया और प्रीति दो बेटियां थी। इनके माता पिता से हमने बात की, छोटे भाई से हमने बात की। ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिन परिवारों की कहानियों को सुनकर आने वाले समय में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है। प्रिया, मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए आप प्रेरणा के रूप में बताएं कि वो मोटिवेशन ले आपसे, सीखें आपसे कि कैसे आप दोनों बहनें एक साथ रहकर, परिवार की स्थिति को देखकर, सब कुछ देखकर आपने मैनेज करके और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक किया। तो उनके लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे तैयारी करें? घर वालों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है, और मैट्रिक्स के जो टीचर्स है वो भी अपन को कहते हैं कि परिवार की कंडीशन को मत देखो, वो चाहे कैसे भी हो, पैसा कहीं से भी आता हो, लेकिन जब आप तैयारी करने एक बार जुट जाओगे तो पैसा कहीं से भी आएगा, आपके लिए आएगा। तो वो
आप जो टेंशन है वो छोड़ दो, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो, और जो टीचर्स हैं उनका फुल सपोर्ट है आपके पास, तो उनका सपोर्ट लो और आप मेहनत करो, आप नीट क्रैक कर सकते कैसे पढ़ें बच्चे, किस तरीके से पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, समय दें, क्या रहे शेड्यूल आप? हो। शेड्यूल तो इस प्रकार है, सबसे पहले तो मतलब जो आपके रूम पार्टनर है उनसे आप कंपटीशन के बजाय कोऑपरेटिव का ज़्यादा मतलब अच्छा ये रखो, व्यवहार रखो व्यवहार मतलब। रखो, और उसके साथ ही मतलब कि जो अपने मॉड्यूल्स हैं उनको प्रॉपर सोल्व करो। जैसे जैसे टीचर्स पढ़ाई उनको साथ साथ में पढ़ो। फिर जब संडे को टेस्ट लगता है तो टेस्ट के बाद में मतलब जो मॉड्यूल्स रह गए हो उनको फिर से पढ़ो। उसके बाद में जो पहले पढ़ाया गया था वो फिर पढ़ो। बार बार पढ़ने से रिपीटेशन से मतलब जो चीज़ें होती है वो कंठस्थ हो जाती है। और एक है जो डाउट है वो बार बार पूछो, जो भी डाउट आए आपके वो बार बार डाउट काउंटर पे पूछो। और जब मेट लैब हो उसके अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो सेल्फ स्टडी के लिए। और उसके बाद में जो डाउट काउंटर लगता है वहाँ पे डाउट सोल्व करो। उसके बाद में सेल्फ स्टडी रूम के अंदर वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये सब करने के बाद में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, ये दोनों बेटियों की कहानी थी। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।